सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। बच्चों मैं आपके लिए है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सभी बच्चों को अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों आपका है नंबर 1 पे, पंचम सार संहिता ग्रंथ है जो की रचना किसने की थी। ठीक है, फिर से सुनिएगा, पंचम सार संहिता ग्रंथ की है जो रचना किसने की थी। तो पहला क्वेश्चन बच्चों है नारद, नंबर बी पे आपका है भरत, नंबर सी पे है दत्तिल, नंबर डी पे है आपका कालिदास। तो पंचम सार संहिता ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बच्चों, नारद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अप्पा तुलसी जी ने अभिनव ताल मंजरी की रचना कब की थी। तो कब की थी, नंबर 1 पे 1734 पे, नंबर बी ऑप्शन आपका 1834 में, नंबर सी आपका ऑप्शन है 1934, नंबर डी पे आपका है 1895। तो अप्पा तुलसी जी ने अभिनव ताल मंजरी की रचना कब की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों हो जाएगा आपका 1834। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, भारतीय संगीत के नए आयाम पुस्तक की रचना किसने की थी। तो किसने की थी, नंबर 1 पे आपका है रंगनाथ मिश्रा, नंबर बी ऑप्शन शीतल प्रसाद मिश्र, नंबर सी पे आपका कुमार बोस, नंबर डी पे आपका विजय शंकर मिश्र। तो भारतीय संगीत के नए आयाम पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बच्चों, विजय शंकर मिश्र। और बच्चों आपसे कहना चाह रहे हैं कि कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा है जो मतलब बताने में समझाने में मुझे से थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, तो उसके लिए हम माफ़ी आपसे चाहते हैं। तो गलती किसी से भी हो सकती है, तो मतलब तो इस चीज़ को आप लोग है जो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। लेकिन ये भी सच है कि जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं बच्चों है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जानकारी अच्छी लगे तो बच्चों तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले आपके लिए जो प्रोवाइड करा दें, जिससे कि आपके लिए समय की बचत हो और आप लोग है जो अधिक से अधिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, आर्ट एंड साइंस ऑफ तबला प्लेइंग के रचनाकार किस घराने से संबंधित है। फिर से सुनिएगा, आर्ट एंड साइंस ऑफ तबला प्लेइंग के रचनाकार किस घराने से संबंधित है। नंबर 1 पे लखनऊ, नंबर बी पे अजराना घराना, नंबर सी पे बनारस घराना, नंबर डी पे पंजाब। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ तबला प्लेइंग के रचनाकार किस घराने से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, बनारस। ये बनारस घराने से है जो आपके संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, सुशीला मिश्रा ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो किस पुस्तक की बच्चों रचना की थी, नंबर 1 पे लखनऊ की संगीत परंपरा की, नंबर बी पे बनारस की संगीत परंपरा, नंबर सी पे आपका दिल्ली की संगीत परंपरा, नंबर डी पर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सुशीला मिश्रा ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, लखनऊ की संगीत परंपरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो तबला कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, नंबर 1 पे भगवान दास, नंबर बी पे आपका रामदास शर्मा, नंबर सी पे राम शंकर जिन्हें पागल दास भी कहते हैं, नंबर डी पे आपका रामजी मिश्र। और एक क्वेश्चन है जो अभी आपको चलिए बताते हैं हम आपको, तो तबला कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन आपका सी क्वेश्चन सी आ जाएगा, हो जाएगा राम शंकर जिन्हें पागल दास भी कहते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि है जो पागल दास की उपाधि है जो किसे दी गई है, ये पागल दास किन्हें कहा जाता था। तो उसमें भी आप ये देख लीजिए, जो राम शंकर हैं इनको ही है जो पागल दास कहा जाता था। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं हम, नेट 2013 में आया हुआ है आपके, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा ही नहीं नेट के लिए नहीं, टीजीटी पीजीटी के लिए भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी कॉम्पिटेटिव म्यूजिक से रिलेटेड हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करना है, देखिए एक तरफ दिया है भास्कराचार्य, नंबर बी पे दिया है आपका वराह मिहिर, नंबर सी पे आपका दिया है अनंत नारायण, नंबर डी पे गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। और इधर देखिए ये आपका दिया है व्रत संहिता, नंबर बी पे है वो लय ताल विचार मंथन, फिर है सिद्धांत शिरोमणि, नंबर 4 पे है आपका गीता अलंकार। तो इसको इसे सुमेलित करना है, तो आप सबसे पहले खुद से आप चेक करिए कि आपको इनमें से कितने मालूम है। अगर इसमें से आपको समझ लीजिए बच्चों 2 भी मालूम है ना, तो 2 है जो आपको ऑप्शन अगर देखेंगे उसमें टिक लगाकर, तो आपके है जो इससे मैच खा जाएंगे। ठीक है, तो इसको है जो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन बच्चों आपका ए ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन है देखिए, हम आपको बताते जा रहे हैं। नंबर ए पे है जो आपका भास्कराचार्य, इनके हो जाएंगे सिद्धांत शिरोमणि। ठीक, फिर आपका आ जाता है इसमें जो बी ऑप्शन है वराहमिहिर, वराहमिहिर का हो जाएगा बृहत संहिता। ठीक,
फिर आपका हो जाएगा अनंत नारायण, अनंत नारायण का हो जाएगा गीता अलंकार। फिर आता है गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का आ जाएगा आपका लय ताल विचार मंथन। ठीक है, इस तरह से ये है जो बच्चों उसको है जो सुमेलित किए जाएंगे। तो देखिएगा, फिर से देखिएगा, भास्कराचार्य आपका सिद्धांत शिरोमणि, वराहमिहिर व्रत संहिता, अनंत नारायण गीता अलंकार, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव लयताल विचार मंथन। ठीक है, इस तरह से ये सम्मिलित किए जाएंगे तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इनके रचनाकार कौन है? नंबर 1 पे भगवत चरण शर्मा, नंबर बी पे उमेश जोशी, नंबर सी पे जयदेव ठाकुर, नंबर डी पे उपयुक्त सभी। तो भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ये है जो इसके ऑप्शन डी ही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब ये है जो भगवत शरण शर्मा भी है और है जो उमेश जोशी भी हैं, फिर जयदेव ठाकुर, इसका डी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ प्लेइंग तबला के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? नंबर 1 पे सुधीर कुमार सक्सेना, नंबर बी पे सुधीर मायड़कर, नंबर सी पे रंगनाथ मिश्र, नंबर डी पे विजय शंकर मिश्र। तो द आर्ट ऑफ प्लेइंग तबला की जो रचयिता हैं जो आपके, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुधीर कुमार सक्सेना। और ये जो हम लिस्ट आपके लिए लाए हैं ये सब ज़्यादातर है जो आपकी रचनाकार और से ही है जो ज़्यादातर बच्चों जुड़ी हुई है। इससे ऊपर है जो क्वेश्चन है जो आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इतनी बुक्स हमने आपको कल से लेकर आज तक बता रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो इसको भी अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपके 2-4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रंगनाथ मिश्र के द्वारा रचित पुस्तक जो की है जो अभी तक अप्रकाशित है, प्रकाशित नहीं अप्रकाशित है। ठीक है, फिर से देखिएगा, रंगनाथ मिश्र के द्वारा रचित पुस्तक जो कि अभी भी अप्रकाशित है, तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? देखिए, नंबर 1 पे आपका कौन सी वो अप्रकाशित है? तबला प्रवेशिका नंबर 1 पे, नंबर बी पे तबला तरंगिणी, नंबर सी पे तबला प्रभाकर, नंबर डी पर इनमें से कोई नहीं। तो रंगनाथ मिश्रा के द्वारा है जो मिश्र के द्वारा है जो रचित पुस्तक है जो अभी तक अप्रकाशित है बच्चों, तो उसका नाम है तबला तरंगिणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? नंबर 1 पे तबला वादन, नंबर बी पे संगीत प्रवेशिका, नंबर सी पे तालकोश, नंबर डी पे उपयुक्त सभी। तो जो गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी। मतलब 1 पे तबला वादन भी है, संगीत प्रवेशिका भी है, नंबर तालकोश भी है, नंबर डी पे उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस तरह से इनकी ये जो तीनों पुस्तक बच्चों हैं रचित पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संगीत में शोध प्रवृत्ति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? नंबर 1 पे इंद्राणी चक्रवर्ती, नंबर बी पे अबान मिस्त्री, नंबर सी पे अलका नागपाल, नंबर डी पे इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संगीत में शोध प्रवृत्ति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, अलका नागपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, संगीत मंजूषा के रचयिता कौन है इनमें से? नंबर 1 पे योग माया शुक्ला, नंबर बी पे बीसी देव, नंबर सी पे अलका नागपाल, नंबर डी पे इंद्राणी चक्रवर्ती। तो जो संगीत मंजूषा के रचयिता हैं इनमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंद्राणी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबा साहेब मजूमदार किस पुस्तक के लेखक हैं? तो किस पुस्तक के लेखक हैं? नंबर 1 पे भारतीय वाद्य, नंबर बी पे भारतीय वाद्य, फिर 2 बार है जो बच्चों में छप गया है, चलिए कोई बात नहीं। नंबर सी पे आपका है अवनद वाद्य। तो आबा साहेब मजूमदार किस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, भारतीय वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तबला विज्ञान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है लेखक? नंबर 1 पे लालमणि मिश्र, नंबर बी पे नंदलाल शर्मा, नंबर सी पे राम सेवक मिश्र, नंबर डी पे उपयुक्त सभी। तो जो तबला विज्ञान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, उपरोक्त सभी। मतलब लालमणि मिश्र भी हैं, नंदलाल शर्मा भी हैं, राम सेवक मिश्र भी हैं, उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना भृगुनाथ लाल मुंशी ने की थी? तो फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना भृगुनाथ लाल मुंशी ने किया था? नंबर 1 पे वंशी मंजरी, नंबर बी पे ताल मंजरी, नंबर सी पे संगीत विनोद, नंबर डी पे उपयुक्त सभी। तो किस पुस्तक की रचना भृगुनाथ लाल मुंशी ने की थी? तो ऑप्शन आपका डी इसका भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ने।
नंबर 1 पे वंशी मंजरी भी है, ताल मंजरी की भी है और संगीत विनोद। तीनों है जो मतलब सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से है जो सही उत्तर बताइए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप जानते हैं कि यह है जो मतलब स्टेटमेंट आते ही आते हैं हर मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो सभी बच्चों है जो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन से आपको एक बेनिफिट भी होता है बच्चों कि आपको है जो इसके ऑप्शन से है जो आपको जल्दी है जो आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक के साथ साथ 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले देखिए कौन कौन सा लिखा है, नगमाते आसिफी, मऊदन उल मुस्की, फिर राग विभोज, फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका, और सन इनके दिए हैं 1910, 1983, 1855 और 1660 ये दिया है। तो इसमें से अगर देखिए करने का तरीका है, मान लीजिए तो अगर आपको 2 ऑप्शन भी आपके सही होते हैं तो आप इनमें से देख देख के है जो ट्रिक के अकॉर्डिंग है जो थोड़ा सा लगा के आप ये क्वेश्चन इसको सही बच्चों कर सकते हैं। तो इसका वैसे तो ऑप्शन आपको बता दें, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आपके कितने सही हैं ये आप ही है जो देखकर पढ़कर है जो आप इसका आइडिया आप लगा सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन सही नहीं है उसको है जो आप देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो ये आपके ऑप्शन भी सही हो जाएंगे। तो आप चलिए इस पे आते हैं, नगमाते आसफी इसका है जो इसका ऑप्शन सही सेकंड वाला हो जाएगा 1883। ठीक है, फिर आपका आता है ये मऊदन उल मुस्की, तो इसका ऑप्शन है जो आपका 3 1855। ठीक, फिर आता है आपका राग विबोध, राग विबोध आपका है आता है 1910 में। फिर चतुर्दंड प्रकाशिका ये आपका आ जाता है 1660 में। ठीक, इस तरह से आपका ऑप्शन है जो ए सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, नगमाते आसवी 1883, मऊदन उल मुस्की 1855, राग विबोध 1910, चतुर्दंड प्रकाशिका आपका 1660 में। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से इसके सही उत्तर बताइए। ये देखिए क्वेश्चन है जो ज़्यादातर है जो आपके इसमें है जो यही ही दिए हुए हैं, एक तरफ है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दत्तिलम है, फिर संगीत दर्पण है, फिर राग दर्पण है, फिर बृहदेशीय। इधर क्या दिया है, औरंगजेब है, जहांगीर है, गुप्तकाल है, समुद्र गुप्तकाल है, फिर आपका हर्षवर्धन है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन इसके बच्चों दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको कितने मालूम है कौन से किसके काल से रिलेटेड है, ये आपको इसको देखकर है जो आपको राज्यकाल से ये ग्रंथ दिए हैं और ये राज्यकाल दिए हैं, इससे आपको मैच करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है अभी हम आपको ये है जो बता देते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा जो दत्तिलम है ये आपका गुप्त काल में। ठीक है, फिर संगीत दर्पण आपका है जो जहांगीर हो जाएगा इसका। ठीक, फिर राग दर्पण आपका हो जाएगा औरंगजेब, और बृहदेशीय आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। तो इस तरह से जो ऑप्शन आपका है जो बच्चों ये वाला डी आपका हो जाएगा, ये डी ऑप्शन आपका बच्चों हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे मैच करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। फिर देखिए इस तरह के क्वेश्चन है जो आ गए हैं। देखिए एक तरफ आपका दिया है संगीत पारिजात, फिर कल्लीनाथ का टीका, फिर अभिनव तालमंजरी, फिर नर्तन निर्णय। ठीक है, फिर इधर क्या आपका दिया है 1600 के लगभग, फिर आपका दिया है 1650 के लगभग, फिर आपका दिया है 15वीं सदी में, फिर आपका दिया है 1834 में। ठीक है, तो इसको है जो किससे मैच करेंगे, एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरा दिया है आपका सन, किस सन में आपका है जो किया हुआ है। तो इसका आपका है जो ऑप्शन है जो किस तरह से मैच करेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपका है जो देखिए संगीत पारिजात दिया हुआ है 1650 ईस्वी के लगभग। ठीक है, फिर आपका दिया है कल्लीनाथ का टीका, ये आपका है 15वीं सदी में। फिर आपका है अभिनव तालमंजरी, ये आपका 1834 ईस्वी में। नर्तन निर्णय ये आपका दिया है 1600 के लगभग। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके है जो इस तरह से मैच करेंगे। ऑप्शन आपका सी सही बच्चों, इसमें ये वाला है जो हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से क्रम इसका क्या रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। ठीक, दूसरा इसका ये हो गया, फिर इसका है जो तीसरा 15वीं शताब्दी हो गया, फिर अभिनव तालमंजरी 1834 हो गया, फिर नर्तन निर्णय आपका ऑप्शन नंबर 1 1600 ईस्वी के लगभग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरा तरफ आपका दिया हुआ है राज्यकाल। ठीक है, तो जैसे पुस्तक का नाम क्या है, गीत गोविंद,
संगीत पारिजात, फिर आपका है सदाग्र चंद्रोदय, फिर है मौदन उल मुस्की। तो ये आपका है जो इधर कौन से ऑप्शन राज्यकाल में दिए हैं, बुरहान खान, नवाब वाजिद अली शाह, नंबर फिर है राजपूत काल, नंबर फिर है औरंगजेब, फिर मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, इसको इससे है जो सुमेलित करना है। तो कैसा हो जाएगा, तो इसका है जो ऑप्शन हो जाएगा जो गीत गोविंद है, इनका है जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राजपूत काल। ठीक है, फिर आपका आ जाता है संगीत पारिजात। तो संगीत पारिजात आपका आ जाता है मोहम्मद शाह रंगीले। फिर आपका आ जाता है सदाग्र चंदोदय। तो ये आपका है जो आपका हो जाएगा नंबर 1 ऑप्शन बुरहान खान। फिर आपका आ जाता है ये मदन उल मुस्की। तो ये आपका आ जाता है नवाब वाजिद अली शाह। इस तरह से आपका ये मैच कर जाएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, ये जो गीत गोविंद है तो इनका है जो आपका राजपूत काल हो गया। फिर संगीत पारिजात आपका हो गया, ये वाला नहीं, ये वाला है बच्चों, सॉरी, ये आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक, फिर आपका आ जाएगा ये सी पे आपका सदाग्र चंद्रोदय आपका बुरहान खान हो जाएगा। ठीक, फिर मदन उल मुस्की आपका हो जाएगा नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लीजिए, आपका नंबर 3 पे आपका हो जाएगा ये ए ऑप्शन, ए का एक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर आपका आ जाएगा ये बी ऑप्शन। ठीक, फिर ये आपका सी आ जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन। ठीक, फिर डी आपका आ जाएगा ये वाला। ठीक, इस तरह से ये है जो है, और ये ऑप्शन है जो ये वाला सही हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, आपका निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना विमलकांत राय चौधरी ने की है। तो किस पुस्तक की रचना की है, नंबर 1 पे संगीत कोश, नंबर बी पे है भारतीय संगीत कोश, नंबर सी पे ताल कोश, नंबर डी पे तबला कोश। तो किस पुस्तक की रचना विमलकांत राय चौधरी ने की है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय संगीत कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संगीत ग्रंथ सार पुस्तक के रचनाकार का नाम बताइए। कल भी है जो संगीत सार ग्रंथ सार के नाम से आपको हमने 2-3 क्वेश्चन बताए थे। तो जिन्होंने वीडियो बच्चों ना देखा हो, बैक में जाकर वीडियो को देख लेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे भी आपके लिए है जो ऐसे हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है बच्चों, आपके लिए हम शॉर्ट्स की वीडियो जो प्रोवाइड करा रहे हैं, आज भी हमने आपको बताया हुआ है, कल भी हमने आपको बताया था। तो जो कर्नाटक ताल पद्धति की जो तालें हैं, उसको हिंदुस्तानी ताल पद्धति में कैसे लिखा जाता है, ये हमने आपको एक एक पॉइंट करके जो 7 तालें हैं, 7 से मिलकर जो 5 और तालें हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। चतुस्र जाति की तालें हमने आपको बताई हैं, और आज भी हमने जो बची हुई हैं वो ताले हमने आपको बताई हैं। तो सबको, अगर जिसको लिखने का तरीका ना आता हो कर्नाटक पद्धति से हिंदुस्तानी संगीत ताल पद्धति, वो उसमें वीडियो में जाकर बच्चों वो सीख सकता है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही है जो शॉर्ट्स में वीडियो हम इसी से क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, जो आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, और आपके नोट्स का है जो वो एक बच्चों काम करते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि ऐसा नहीं कि हर चैनल में हर कोई कहता है मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन वो मुझे भी कहना पड़ता है, इसका एक रूल है। तो लेकिन हमारा मेन पर्पज़ इसके साथ साथ यही है कि हम आपको है जो ऐसी ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराएं कि जो बच्चे बेचारे हैं जो बुक से पढ़ते रहते हैं, उनको नोट्स बनाते रहते हैं, तो वो उनको मैंने सोचा उसको नोट्स ना बनाने पड़े, आपको एक कलेक्शन मिल जाए। इसलिए हम आप लोगों से बार बार सब्सक्राइब करने को बच्चों कहते हैं। मेरा फ़ायदा तो है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका भी फ़ायदा है कि इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में समय की बचत किए हुए आपको वो नोट्स है जो आपके लिए एक कलेक्शन का काम कर जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो बाकी सभी के लिए चलिए आगे शुरू करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय कृष्ण महती ने किस पुस्तक की रचना की है। तो किस पुस्तक की रचना की है, नंबर 1 पे तबला शास्त्र प्रभाकर, नंबर बी पे तबला शास्त्र, नंबर सी पे तबला प्रभाकर, नंबर डी पे आपका उपयुक्त सभी। तो जय कृष्ण महती ने किस पुस्तक की रचना की है, तो ऑप्शन आपका ए बच्चों सही हो जाएगा, तबला शास्त्र प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला मार्तंड के रचनाकार का नाम बताइए। तो क्या है नाम इनका, नंबर 1 पे विजय शंकर मिश्र, नंबर बी पे शैलेंद्र कुमार मिश्र, नंबर सी पे आपका ए और बी, नंबर डी पे सत्यनारायण वशिष्ठ। तो तबला मार्तंड के रचनाकार का नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शैलेंद्र कुमार मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमित कुमार वर्मा ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की है।
नंबर 1 पे अंतर मन का संगीत, नंबर बी पे तबला.com, नंबर सी पे ए और बी, नंबर डी पर इनमें से कोई नहीं। तो अमित कुमार वर्मा ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ए और बी। मतलब अंतर मन के संगीत पुस्तक की भी रचना की है, फिर तबला.com की भी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शहाबुर रहमान चिश्ती ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की है? नंबर 1 पे फने तबला, नंबर बी पे तबला संचयन, नंबर सी पे तबले में 10 अंकों का महत्व, नंबर डी पे उपयुक्त सभी। तो शहाबुर रहमान चिश्ती ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों है जो इतने ही क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी जो भी हमने आपको अभी तक बताई है। तो चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऐसे ही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, और आगे भी आपको ऐसे प्लेलिस्ट हम प्रोवाइड कराते रहेंगे जिसमें आपको सर्च बच्चों नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अब हम ये क्लास है जो आपकी आफ्टरनून में ना लेकर इवनिंग में क्लास लेते हैं, उसी समय आपको है जो हम अपलोड कराते रहते हैं। ऐसे ही हम आपके लिए क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपके लिए जल्दी क्विज कॉन्टेस्ट ले कराने वाले हैं लाइव में। ठीक है, तो इसी तरह से जानकारी से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका दिन शुभ हो बच्चों, राधे राधे।